और अब बात करेंगे शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मंदिरों में मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग सुबह से पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि देखिए आज तीसरा दिन है नवरात्र का। ऐसे में लोगों के अंदर उत्साह बरकरार है और देखिए आज भी लोग लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, मां के साथ सजावट की जा रही है और देखिए हर दिन का अपना एक महत्व होता है। ऐसे में आपको देखिए बताएंगे कि आज के दिन का क्या महत्व होता है, कौन सा रंग मां को सबसे ज्यादा लुभाता है, कौन सा भोग आप मां को लगा सकते हैं जो कि मां को अति प्रिय होता है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं छतरपुर दिल्ली की, ये लाइव तस्वीरें हैं मंदिर की, जहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, आरती की जा रही है और ये सिर्फ भारत 24 के दर्शकों के लिए ये खास तस्वीरें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं हरिंद्र शुक्ला, रांची से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं केशव झा और विंध्याचल धाम से इंद्रप्रीत सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले केशव, मैं आपका रुख करूंगी। दिल्ली में किस तरह का माहौल आज देखने को मिल रहा है? तीसरा दिन है नवरात्रि का, कितना उत्साह? आईडी ऊपर करिए। इस वक्त मैं झंडे वाले मंदिर में ही मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन अरविंद को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस वक्त झंडे वाला मंदिर में हूं। झंडे वाला मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। नवरात्रि में लोग बहुत ही दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यवस्था भी बहुत सुजित किया गया है और यहाँ पर लोग एक करके कतारबद्ध तरीके से दर्शन कर रहे हैं। आप चारों तरफ तस्वीरें देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे और झंडे वाला मंदिर में 9 दिन नवरात्रि में इसी तरह के कमोबस स्थिति देखने को मिलती है, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए दूर दराज से आते हैं। महिला पुरुष सभी लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं और नवरात्रि के दिन आप कह सकते हैं कि यहां पर जो है विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है और अभी कुछ देर पहले यहां पर सुबह की आरती की गई थी। आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही। नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां पार्वती का विवाहित रूप माना जाता है जो आज जिसकी पूजा की जा रही है। कुछ श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आए आप? दर्शन हो गए? श्रीनगर से। श्रीनगर से दर्शन हो गया? हाँ। प्रत्येक साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, छठे महीने आते हैं हम। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं शिवपुरी से, गीता कॉलोनी। पूरी योगा की टीम है पतंजलि की, वो माता के दर्शन करने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम घर से निकलेंगे। तो समझ सकते हैं आप आयुषी तस्वीरें साफ तौर से आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जो लोग हैं बहुत दूर दराज से आए हुए दर्शन करने के लिए और एक एक करके सभी लोग आराम से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। अब झंडे वाला मंदिर में बात करें तो जो व्यवस्था है बहुत ही सुचित तरीके से। मैं पंडित जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि आज क्या विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पंडित जी, क्या है आज कौन से रूप माता की पूजा की जा रही है और क्या विशेष व्यवस्था की गई है? नवरात्रि का तीसरा दिन है आज। जय माता दी, जय माँ झंडे वाले की। नवरात्र के आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय स्वरूप आज माँ का जो पूजा की गई है वो चंद्रघंटा के रूप में आज उनकी पूजा की गई है। वैसे तो हर नवरात्रों में हर भक्त यहाँ पे उत्साह के साथ आता है और अपने जोश के साथ आता है और हर किसी भक्त के मन में ये रहता है कि मेरी आज मनोकामना पूर्ण होगी। और मैं तो नहीं समझता हूँ कि झंडे वाली माता जो है वो हर किसी की मन की बात समझती है और हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है। जय माँ। आप सुना आपने आयुषी के पंडित जी बता रहे थे कि किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है। आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का और आप कह सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे ये डेट बढ़ेंगे वैसे वैसे भीड़ भी मंदिर में और ज़्यादा बढ़ेगी। सुबह का समय हो रहा है, 6 बज रहा है, लेकिन अभी भी आप भीड़ देख सकते हैं। हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं दूर दराज से पहुँचे हैं दर्शन के लिए। बिल्कुल केशव, और वो भक्ति भाव, वो उल्लास देखने को भी मिल रहा है भक्तों के अंदर, जब सभी चाह रहे हैं कि सुबह सुबह पहुंचे और माता के दर्शन कर ले। हमारे साथ में सहयोगी मनोज रांची से लगातार बने हुए हैं। मनोज, आज के दिन के इस खास महत्व को बताइए और जरा मंदिरों के भी मंदिर के दर्शन करवाइए। किस तरह का माहौल मंदिर में देखने को मिल रहा है? आयुषी, सबसे पहले मैं बताऊं कि आज माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है। इसको चंद्रघंटा स्वरूप कहते हैं। इसे साहस शौर्य का प्रतीक माना गया है। माना गया है कि इसी रूप में देवी ने दैत्यों का संहार किया था, यानी उनकी बाघ की सवारी है
और आज उनको जो भोग लगाया जाता है वो दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। सबसे पहले मैं मंदिर में आपको दर्शन करवाता हूँ। आप माँ के चंद्रघंटा स्वरूप को देख सकती हैं। उसी रूप में मंदिर में अभी माँ विराजमान हैं। आपको मैं अभी रांची के पुंदाग देवी मंदिर में खड़ा हूँ। आप सीधे दर्शन करवाइए हमारे दर्शकों को और खुद देखिए कि माँ का यह स्वरूप कितना शालीन, सौम्य और बाघ पर सवारी किए हुए माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, मंदिर में विराजमान है। और आज इसी तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है। भक्त यहाँ आ जा रहे हैं, लगातार यहाँ पूजा हो रही है और माँ के इस स्वरूप की क्या विशेषता है हम जानने की कोशिश करते हैं। पुरोहित जी हमारे साथ हैं। आज माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा हो रही है, क्या विशिष्टता है? आज तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है और ये दैत्यों के संहार इस रूप में किए थे और ये माता रानी सभी स्वरूपों इस स्वरूपों में सर्व कल्याण की काम करती हैं और दुग्ध से संबंधित बनी हुई वस्तुओं का आज का दिन अगर कोई व्यक्ति कोई भी भक्त माता को पीपल के पत्ते में 5 जगह 5 मिष्टान का अगर भोग लगाता है और 5 दीपक को जलाता है तो मनोकामना माता उसकी अवश्य पूर्ण करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। माँ चंद्रघंटा इसलिए उनके नाम पड़ी कि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें शिव का और माता का दोनों का स्वरूप का है। इसलिए माँ भगवती चंद्रघंटा भारत के सभी लोगों का, चाहे वह किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, सबों का माता कल्याण करे। ओम जय मां देवी दुर्गे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम दुर्गा दुर्गार्ति समनी दुर्गा पद्मिनी वारिणी दुर्मच्छेदिनी दुर्साधनी दुर्नाशनी दुर्गोत्तधारिणी दुर्निहंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्दैत लोक दमानला दुर्मा लोका दुर्मात्म स्वरूपिणी दुर्मासुर संहंत्री दुर्मा युद्धारिणी दुर्मांगी दुर्मत्या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्गमा दुर्दाणी न माँ बलि विमाम यस्तु दुर्ग्या मम मानव पठेत सर्वेभ्यान मुक्तो भविष्यति न संशय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। कहा जाता है ये जो मंत्र है सर्वबाधा का, इससे पुत्र पिता और सभी कामनाओं का कल्याण होता है। इसलिए सभी लोगों को प्रातः काल कम से कम ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इसका एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। इसका सभी का कल्याण होता है। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ कई भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन लोगों से बात करता हूँ। देवी के जिस स्वरूप की आज पूजा हो रही है, क्या आप लोग देवी से चाहेंगे? देवी का सबको कल्याण करे। जो हमारे मोहल्ले के वासी है लाजपत नगर पुंदाग में स्थित है और हम लोग तो चाहेंगे कि देवी से हमारे जितने मोहल्ले के लोग हैं प्रसन्न और बिल्कुल देखिए मनोज, क्योंकि तीसरा दिन है आज के दिन का खास महत्व होता है और ऐसे में पंडित जी ने बखूबी समझाया भी उस दिन के महत्व को। और अब रुक करेंगे हम वाराणसी का। हमारे साथ सहयोगी हरेंद्र लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, देखिए पूजा अर्चना का जिक्र है और वाराणसी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कुछ माहौल मंदिरों के अंदर, कौन सा रंग अति प्रिय है माँ को, क्या कुछ आज खास पूजा अर्चना होने वाली है तीसरे दिन पर? देखिए या देवी सर्वतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तसै नमो नमः। मैं इस समय ये बनारस का चित्रघंटा गली इस चौक क्षेत्र में पड़ता है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर के ठीक बगल में यह चित्रघंटा गली पड़ता है, जहां माँ चित्रघंटा की जो है ये भव्य मंदिर है। और यहाँ पे मंगला आरती के बाद श्रद्धालु दर्शन पूजन करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि चंद्रघंटा जी का उदय तब हुआ कि ये जो है जब स्वर्ग लोक जो है राक्षसों के महिषासुर के आतंक से आतंकित था, उस समय सारे देवी देवता घबरा गए थे और भाग करके ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए। वहां उन्होंने गुहार लगाई कि हे प्रभु हमें बचाइए। वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी क्रोधित हुए। उनके क्रोधित होने के बाद उनके मुंह से जो लपट निकली उसमें माँ चंद्रघंटा देवी जी की उत्पत्ति हुई और देवी ने
दानवों के राजा महिषासुर का मर्दन करके पूरे स्वर्ग लोक में शांति स्थापित की थी। तो आइए हम आपको मां चंद्रघंटा का सीधा दर्शन कराते हैं। काशी गलियों की नगर है, शक्ति की नगर है, देवों की नगरी है। तो आइए सीधे चंद्रघंटा, मां चंद्रघंटा का हम दर्शन करते हैं। अपने दर्शकों को मां चंद्रघंटा जी का दर्शन कराते हैं। ये चंद्रघंटा जी का ये चौक गली में विराजमान है। हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी, क्या है कुछ चंद्रघंटा जी के बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। उनके दसों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां है। माता चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे के नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता यह है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय होता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। और आज नवरात्र के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। माता को नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, माता चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो देखिए, ये मां चंद्रघंटा देवी ये मुक्ति की भी देवी है। अभी जैसा कि महंत जी ने बताया। और एक चीज मैं और बता दूं कि शारदीय नवरात्र, ये शारदीय नवरात्र है और एक जो है वासंतिक नवरात्र होता है। तो अजीब प्रभु की लीला है कि शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का दर्शन पूजन किया जाता है। बहुत बखूबी आपने समझाया हरेंद्र की क्या कुछ वासंतिक मान्यता आज होती है, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, जो कि खींचे चले आते हैं भक्त माँ से मिलने के लिए। आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे, पर अब हम बात करेंगे, अब हम चलेंगे आपको लेके विंध्याचल धाम। इंद्रप्रीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्रप्रीत, क्योंकि देखिए उत्साह मेरे अंदर भी है वहां पर मंदिर के दर्शन करने का, क्योंकि बात हो माता की, बात हो नवरात्र की और वहां का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है अब वहां पर भक्तों का, कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कितने बजे से पहुंच रहे हैं, जरा समझाइए माहौल को। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम पर, यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख शक्तिपीठ यह माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यहाँ पर मिर्जापुर का यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर भगवती माँ विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है। सुबह से ही लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और माना जा रहा है कि 5 लाख से भी अधिक भक्त रोजाना यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। और विशेष रूप से यह शारदीय नवरात्र चल रहा है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ विंध्यवासिनी का आज माँ चंद्रघंटा के रूप में दर्शन पूजन होता है। आज के जो माँ का स्वरूप है वो अत्यंत ही विलक्षण और बहुत ही खूबसूरत बताया जाता है। माँ का जो स्वरूप है धनुष, तलवार, गदा धारण किए हुए होता है, जिसे देखने के लिए भक्त लालायित रहते हैं और हजारों लाखों की संख्या में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में भक्त सवेरे से 4 बजे से ही लगातार दर्शन पाने के लिए उत्सुक हैं और कतारें लगाए हुए हैं। देख सकते हैं माँ विंध्याचल मंदिर का यह दृश्य, जहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों का तांता लगा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शारदीय नवरात्र और वासंतिक नवरात्र, दोनों नवरात्र पर यहाँ 6-9 दिन का बड़ा मेला लगता है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। पूरे क्षेत्र को 2 सुपर जोन और 10 जोन साथ ही 21 सेक्टरों में परिवर्तित किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ 2 पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। यहाँ भक्तों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है और 9 दिन तक लगातार 5 लाख 6 लाख से अधिक रोजाना बिल्कुल इंद्रप्रीत, तस्वीरों के माध्यम से समझा भी जा सकता है कि तीसरा दिन है और भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह से भक्त पहुंच रहे हैं और देखिए इच्छा सिर्फ यही कि माता के दर्शन हो जाए। तमाम तस्वीरें हमने भारत 24 के दर्शकों को दिखाई, फिर चाहे वो विंध्याचल धाम की हो, वाराणसी की हो या फिर दिल्ली की हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।